अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का पूरा वाक़या बताने वाले हैं। यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब शहीद हुए और किसने आपको शहीद किया। इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के वो लीडर हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद चौथे खलीफा बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके बेटे हज़रत हुसैन ने करबला के मैदान में 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर लोगों को बताया कि जिहाद किस तरह से किया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनकी शादी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा के साथ हुई थी। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनकी पैदाइश ऐसी जगह पर हुई जहाँ पर मुसलमान तवाफ करते हैं, यानी कि इनकी पैदाइश खाना काबा में हुई थी। दोस्तों, 601 ईस्वी 13 रजब यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के 7वें महीने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाए। कहा जाता है कि जब हज़रत अली इस दुनिया में तशरीफ लाए तब इनकी माँ फातिमा बिनते असद मक्का में काबा शरीफ की तरफ ये कहती हुई जा रही थी, अल्लाह मुझे तुझ पर यकीन है, तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यकीन है, जिन्होंने तेरे हुक्म से इस घर यानी कि काबा शरीफ की नींव रखी। अल्लाह तुझे उसी पैगंबर की कसम है और तुझे मेरे पेट में पलने वाले इस बच्चे की कसम है, मेरी पसों को मेरे लिए आसान और आरामदायक बना दे। ये कहते हुए फातिमा बिनते असद काबे के पास में पहुंची। काबा शरीफ के गेट पर ताला लगा हुआ था। काबे की दीवार खुद ब खुद फट गई। फातिमा बिनते असद अकेली उस काबे के अंदर दाखिल हो गई। उसके बाद दीवार फिर से आपस में जुड़ गई। फिर काबे के पास में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब परेशान थे। काबे के गेट बंद थे और फातिमा बिनते असद इस हालत में अंदर है। उसके बाद लोगों ने ताला खोला। फातिमा बिनते असद बाहर आई। उनके गोद में एक बच्चा था। इस बच्चे का नाम फिर रखा गया अली। अली के माने होता है बुलंद। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में रहकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सी जंगें लड़ी। हज़रत अली की बहादुरी के बारे में बताया जाता है कि अली ने खैबर के जंग में मरहब, जो यहूदी सेना का चीफ था और एक बहुत बड़ा पहलवान भी था, उसको पछाड़ा। मरहब के बारे में कहा जाता है कि उसकी ताकत हर किसी को कपा देती थी, मगर हज़रत अली ने एक ही झटके में उसको पटकनी दे दी थी। इस जंग में हज़रत अली ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़कर ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। इस दरवाजे के बारे में बताया जाता है कि इसे करीब 20 लोग मिलकर बंद करते थे। और दोस्तों, यही नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में अल्लाह ने बहुत सी खूबियां भी डाली थी। आपके हर काम में सच्चाई होती थी। आप कभी किसी के साथ धोखा या फरेब नहीं करते थे। एक बार मैदान जिहाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक काफिर सिपाही पर फतेह पा ली थी। आप उसके सीने पर बैठे हुए थे, उसका कत्ल करने ही जा रहे थे कि उस सिपाही ने आपके मुंह पर थूक दिया। ये देखकर हज़रत अली को बहुत गुस्सा आया, मगर आपने अपने जज्बात नहीं खोए और उसके सीने से ऐसे ही आप उतर गए, यानी कि उसका कत्ल नहीं किया। ये देखकर वो काफिर बहुत हैरान हुआ और उसको ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस सिपाही ने हज़रत अली से पूछा, या अली, आपने मुझ पर तलवार उठाई मगर आपने मेरा कत्ल क्यों नहीं किया, जबकि मैंने आपके साथ बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। मैंने आपके चेहरे पर भी थूक दिया था, फिर भी आपने मुझे को माफ कर दिया। तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, अपनी जात के लिए नहीं। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह की रजा के लिए मैं तुम्हारा कत्ल करने जा रहा था, मगर तूने मेरे मुंह पर थूक दिया, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। और अगर मैं गुस्से में तुम्हारा कत्ल कर देता तो ये कत्ल अल्लाह के लिए नहीं होता, बल्कि मेरे खुद के लिए हो जाता। ये कत्ल बदला और इंतकाम के लिए हो जाता और ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर से तलवार हटा ली। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर वो सिपाही बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, या अली, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। इस तरह फिर वो सिपाही मुसलमान हो गया और यही नहीं, उस सिपाही के साथ साथ 50 लोग और भी मुसलमान हो गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किसने किया, यानी कि हज़रत अली की शहादत कैसे हुई। रमज़ान का महीना था
8वें रमजान की रात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमक और रोटी के साथ रोजा अख्तियार किया। रिवायतों में उनकी बेटी हजरत ज़ैनब के हवाले से मिलता है कि रात भर बाबा यानी कि हजरत अली बेचैन रहे, यानी कि अल्लाह की इबादत करते रहे, बार बार आंगन में जाते और आसमान को देखते। 19 रमजान को सुबह फजर की नमाज पढ़ाने के लिए हजरत अली मस्जिद में पहुंचे। उसी मस्जिद में मुंह के बल अब्दुल रहमान इब्ने मुलाजिम नाम का एक शख्स सोया हुआ था। मस्जिद में जाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को नमाज के लिए जगाया। उसके बाद खुद नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। इब्ने मुलाजिम मस्जिद के एक खंबे के पीछे जहर में डूबी एक तलवार को लेकर छिपा हुआ था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही नमाज पढ़ाना शुरू किया और जैसे ही सजदे के हालत में अपना सिर जमीन पर टेका, तभी इब्ने मुलाजिम ने उस जहरीली तलवार से हजरत अली पर हमला कर दिया। तलवार की धार दिमाग तक उतर गई, जहर पूरे जिस्म में फैल गया। दोस्तों, अब्दुल रहमान इब्ने मुलाजिम के बारे में कहा जाता है कि उसने ये हमला मुआविया के उकसावे पर आकर किया था। मुआविया अली के खलीफा बनाए जाने से नाराज था। इस हमले में हजरत अली के जिस्म में जहर फैल गया। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए और फिर 21 रमजान के दिन वो घड़ी भी आ गई जब पहले इमाम और चौथे खलीफा इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, इस मुआविया की दुश्मनी हजरत अली की शहादत के बाद भी नहीं रुकी। उसके बाद उसने हजरत अली के बड़े बेटे हजरत हसन को भी जहर देकर शहीद कर दिया। उसके बाद मुआविया के बेटे यजीद ने करबला के मैदान में हजरत अली के छोटे बेटे हजरत हुसैन को भी सजदे के हालत में शहीद कर दिया।